कविताएं लिखते हैं, आज कुछ और सुनाने का प्रयास करते हैं। तो 4 लाइनें हैं सबके लिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब रिलेट कर लेंगे इससे। कि तेरी निगाहों में देखो तो नीला समंदर दिखता है, तेरी निगाहों में देखो तो नीला समंदर दिखता है, दरिया पार करने का रास्ता दिखता है, और एक बार जो मैं देख लूं तेरी निगाहों में तो मुझे कोहिनूर हीरा भी सस्ता दिखता है। तो 2 लाइनें हैं कि चलो तुम और मैं एक साथ समंदर के किनारे तक चलते हैं, कि चलो तुम और मैं एक साथ समुंदर के किनारे तक चलते हैं, वहीं देखेंगे कौन किससे किनारा करता है। 2 लाइन सुनिएगा कि हाथ आगे बढ़ाते हैं वही जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं वही जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं, हम और तुम मिले भी तो उस जगह जिस जगह तुम मोड़ आते हैं, हम और तुम मिले भी तो उस जगह जिस जगह तुम मोड़ आते हैं। कि मोहब्बत जो होती है ये जो होती भी है ये नहीं भी होती, ये दोनों के बीच का मिश्रण होती है। तो सुनिएगा, आपको मेरे साथ में हरगिज नहीं बोलना सिर्फ कि प्रेम में रास्ता नहीं मंजिल नहीं, प्रेम में रास्ता नहीं मंजिल नहीं, प्रेम में सफलता हरगिज नहीं, प्रेम में रास्ता नहीं मंजिल नहीं, प्रेम में सफलता हरगिज नहीं, और खो जाते हैं लोग इतिहास के पन्नों में और मिलती है मोहब्बत हरगिज नहीं। सजते हैं जनाजे अर्थियां उसकी, कि सजते हैं जनाजे अर्थियां उसकी, और रोता है इश्क हरगिज नहीं। कि हम तो अपना सब कुछ लुटा बैठे थे उस पर, कि हम तो अपना सब कुछ लुटा बैठे थे उस पर, और मुकम्मल है इश्क हरगिज नहीं। कि मैं तेरी तौहीन लफ्जों में करूं हरगिज नहीं, कि मैं तेरी तौहीन लफ्जों में करूं हरगिज नहीं, बेवफाई के बाद नजरों में रखूं हरगिज नहीं, और तेरा दिया हर जख्म दिल पर लेता आ रहा हूं मैं, और आज भी तेरे दिल में रहूं हरगिज नहीं। तेरी मासूमियत थी जिसमें, तेरी मासूमियत थी जिसने मुझे झुकाया था, आज मैं बेवजह ही झुक जाऊं, और माना कि तेरे असगर बहुत से हैं इस जहान में, कि माना कि तेरे असगर बहुत से हैं इस जहान में, मैं भी उनका रकीब बन जाऊं हरगिज नहीं। और फितरत में जिनके थी फरेबी मोहब्बत, फितरत में जिनके थी फरेबी मोहब्बत, मैं उनसे मोहब्बत कर जाऊं हरगिज नहीं। सुनिएगा कि जब वो रूठ जाता है ना तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ कितना ही मना लो, कुछ भी कर लो, सब फिर तो तुम उसके पैरों में दंडवत प्रणाम भी कर लो ना, तब भी वो प्रसन्न ना हो। कि पूजा अरदास इबादत सब व्यर्थ है, इश्क चाहत मोहब्बत सब व्यर्थ है, और टूट जाता है दिल इश्क में सबका, और टूट जाता है इश्क में दिल सबका ही, कद्र फिक्र हिफाजत सब व्यर्थ है, और गर इरादा ही बना लिया रूठने का, और गर इरादा ही बना लिया रूठने का, तो सेवा बंदगी खिदमत सब व्यर्थ है, और गर लिखी हो लकीरों में फकीरी यार, और गर लिखी हो लकीरों में फकीरी यार, खुददारी ईमान शराफत सब व्यर्थ है, और जिसे मालूम नहीं मतलब है, जिसे मालूम नहीं मतलब हया का, पर्दा नकाब घूंघट सब व्यर्थ है, और तुम्हें पता है हस्र मुफलसी का, तुम्हें पता है हस्र मुफलसी का, नसीब भाग्य किस्मत सब। कि एक मेट्रो स्टेशन से जाते हैं, रोज का आना जाना रहता है, कॉलेज जाते हैं, ओपन माइक में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि एक लड़का आता है दौड़ता हुआ, पैसे दे, उसको खाने को दे दो, पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, दे दो। तो मेरी एक साथ में दोस्त थी, वो कहती है कि इनसे दूर रहा करो, ये जेब काटे। मैंने कहा इतना सा बच्चा है ये, क्या क्या इसको पता होगी क्या चीजें हैं। तो मैंने उन्हीं पे लिखा था कि गरीबी बहुत जो है ना, आदमियों की सोच, इंसानियत लोगों की मरती जा रही है, वो हर चीज को नेगेटिव नजरिए से देखते, पॉजिटिव से देखते। तो मैंने लिखा था कि वो देखो जरा जो कूड़े के ढेर पर बैठा, कि वो देखो जरा जो कूड़े के ढेर पर बैठा, जिससे सारा जमाना नजरें फेर कर बैठा, वो दौड़ता है तन की भूख की खातिर, वो दौड़ता है तन की भूख की खातिर, और हम कहते हैं उसका दिमाग है शातिर, और हम कहते हैं उसका दिमाग है शातिर। कि 2 लाइन है कि उसने
उसने कहा था ख्वाबों में बात होगी, उसने कहा था ख्वाबों में बात होगी, पता नहीं कम वक्त कब ये रात होगी, पता नहीं कम वक्त कब ये रात होगी। मैंने खुद को पाया है खुद को, कि मैंने पाया है खुद को, खुद से दूर होकर अकेला होना चाहा है फिर से मजबूर, कि मेरे सारे अपराधों की सजा उसने मुझे मजबूर करके, कि मेरे सारे अपराधों की सजा दी है उसने मुझे मजबूर करके, जुदा हो गई है वो मुझे मशहूर करके। एक कविता है, मैंने अभी राबता का वो हुआ था उसमें सुनाई थी, तो मेरा बड़ा मन है सुनाने का, अगर आप कहें तो मैं सुना दूंगी। देश के ऊपर कविता है। एक वीर का जीवन बहुत सारी चुनौतियों से, बहुत सारी चीजों से, वीर रस, करुण रस, सभी रस का सब रस से बना होता है। मेरी कविता भी हर एक रस को संगठित करते हुए बनी है। कि है कलम मेरी कहती मुझसे कुछ तो वीरों के नाम, है कलम मेरी कहती मुझसे कुछ तो वीरों के नाम, लिखूं कुछ उनकी शहादत पर लिख दूं कुछ कुर्बानी के नाम, कुछ उनकी शहादत पर लिख दूं कुछ कुर्बानी के नाम लिखूं, कैसे उनकी तलवार लिखूं मैं, कैसे हर एक वार लिखूं, कैसे लिख दूं बलिदान को उनके मैं, कैसे हर एक वार लिखूं, कैसे माता के दिल का, कैसे माता के दिल का हाल लिखूं, कैसे बहन की टूटी राखी का मान लिखूं, और कैसे लिख दूं उस पिता पर मैं जिसने अपना अभिमान, और कैसे लिख दूं उस पिता पर मैं जिसने अपना अभिमान खो दिया, कैसे लिख दूं उस भाई पर मैं जिसने अपना स्वाभिमान खो दिया, और आसमान भी रोया होगा शहादत पर उसकी, बसंत में सावन बरसा होगा याद में उसकी, और खड़े सरहद पर है अपनी जान गंवाने, शत्रु के शीश को भारत के सम्मुख झुकवाने, और वह मस्तक पर लगा रक्त का कफन का चोला पहने हैं, वह मस्तक पर लगा रक्त का कफन का चोला पहने हैं, और जो तिरंगे पर मिट जाए उनके भी कहते हैं, और जो तिरंगे पर मिट जाए उनके भी कहते हैं। एक कलम मेरी कहती मुझसे कुछ तो वीरों के नाम लिखूं। कभी रण में अर्जुन बनकर रणकौशल वो दिखलाते हैं, कभी रण में अर्जुन बनकर रणकौशल वो दिखलाते हैं, कभी अभिमन्यु बनकर सब पर एक साथ घात लगाते हैं। दो पंक्तियां हैं कि अर्जुन ने तो जीवन में रण बस एक बार ही खेला है, कुरुक्षेत्र का रण सबसे बड़ा रण, कि अर्जुन ने तो जीवन में रण बस एक बार ही खेला है, पर वीरों ने हर दिन जैसे कुरुक्षेत्र सबसे क्या लिखूं तारीफ कैसे करूं व्याख्या, कैसे उनके जीवन को एक कागज पर मैं उतारूं, है कलम मेरी कहती मुझसे कुछ तो वीरों के नाम, क्या बीती होगी पत्नी पर उसकी, क्या बीती होगी पत्नी पर उसकी, कैसे वह सपने में खोई होगी, कैसे अपने सुहाग की अर्थी पर वह रोई होगी, कैसे नई नवेली दुल्हन ने मंगल सूत्र उतारा होगा, अपना सब कुछ खोकर भी उसने क्या किया होगा, सुनी कलाई देखकर अपनी कितना रोना है, और वह पिता और वह वीर जिसने बेटी का मुख तक नहीं देखा होगा, वह वीर जिसने बेटी का मुख तक नहीं देखा होगा, सोचो बेटी कंधा दे रही पिता को कैसा वह मंजर होगा, और जब माता ने मन रखने को बेटी को समझाया होगा, अभी पिताजी सोए हुए हैं उनको अब सोने देना होगा, अभी पिताजी सोए हुए हैं उनको अब सोने देना होगा, और जब बेटी के सर से पिता का साया ही निकलता है, मानो बेटी का आधा संसार छूट ही जाता है, सोचो ना कहाँ तक तुम उनके दुख को समझोगे, मैं कलम से कितना ही लिखूं तुम अब भी ना समझोगे, और कैसे कहोगे तुम बेटी से उसकी, कैसे कहोगे तुम बेटी से उसकी जो ले रही है बार बार पापा की याद में इसकी, और कैसे कहोगे तुम उससे कि पिता तुम्हारे चले गए, छोड़ जगत के सुख को सारे स्वर्ग द्वार पर पहुंच गए, और छोड़ो ना इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुमको थोड़ी ना भारत माता पर स्नेह आता है, तुम तो देश को ही आपस में लड़वाते हो, तुम तो देश में ही आतंकवादी बनवाते हो, कभी जी कर तो देखो वीरों की तरह, कभी सीने पर गोली खाओ तो, और कभी आंख से आंख मिलाकर दुश्मन को धूल चटाओ तो, और कभी वीर की तरह तुम सीना कर आगे आओ तो, दिखा दो जहान को सारे भारत में हर एक वीर है, हर घर में अभिमन्यु है फलता हर घर में अर्जुन वीर है, कुरुक्षेत्र में तांडव भी मचाओ, शंकर सा रौद्र रूप लेकर तो आओ, और कभी कर्ण सा वचन निभाकर भारत पर प्राण गवाओ, है कलम मेरी कहती मुझसे कुछ तो वीरों के नाम। जब दुश्मन ने भारत के वीर को सीमा पर खड़े देखा होगा, तो उसने भारत के वीर में क्या देखा होगा, तो भारत का वीर बताता माँ भारत माँ से माँ उसने मुझमें क्या देखा, कि रण के क्षेत्र में उसने शमशान देखा, कि रण के क्षेत्र में उसने शमशान देखा होगा, अरी का संहारक एक संधान देखा होगा, और कांप गई होगी रूह भी दुश्मन की तब,
और कांप गई होगी रूह भी दुश्मन की तब, जब मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान देखा होगा, जब मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान देखा होगा। अंतिम दो पंक्तियों के साथ में समाप्त करते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिशों का सारा समंदर पी बैठा, कि मैं अपनी ख्वाहिशों का सारा समंदर पी बैठा, ए वतन में तेरी खुशी के खातिर मरकर भी जी बैठा, ए वतन में तेरी खुशी के खातिर।